प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी खुश हैं? खुश है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आज हमें खुशी होना है क्योंकि 2000 साल पहले आज का दिन में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मतलब जिंदा हो गया। प्रेज लॉर्ड। तो इसी को बोलता है सुसमाचार। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। एक समाचार होता है और एक होता है सुसमाचार। एक न्यूज होता है, एक बैड न्यूज होता है। प्रेज लॉर्ड। न्यूज दो प्रकार का होता है, एक न्यूज होता है, एक बैड न्यूज। एक समाचार होता है, एक सुसमाचार। लेकिन सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जो यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, जिंदा हुआ। प्रेज लॉर्ड। उसको ही बोलता है सुसमाचार, मतलब गुड न्यूज। प्रेज लॉर्ड। तो आज सारा दुनिया में यीशु मसीह का पुनर्जीवित का, जो यीशु मसीह जिंदा हुआ बोल के आज परमेश्वर का महिमा कर रहा है। मतलब 2000 साल पहले यीशु मसीह जिंदा हो गया, लेकिन उस दिन को आज पालन कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो हम लोग कुछ वचन उनको देखेंगे, कुछ वचन उनको सुनेंगे। तो आए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो उससे पहले सभी अपने आंखों को बंद कीजिए। आप भी अपना मन से प्रार्थना कीजिए कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें बातें करे, ऐसा बोलकर आप भी अपने मन में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आज जो आपने हमें संडे में यानी कि ईस्टर संडे में आपने लेके आया प्रभु, हम कुछ वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आए हैं। और जो हम परेशानी, दुख, तकलीफ को लेके आए हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में तू बातें करें, ऐसा बोल के आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, सेनाओं का परमेश्वर, आपको इस समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन में परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह हम सबके जीवन में होने पाए। परमेश्वर 2000 साल पहले आज का दिन में आप मरकर परमेश्वर आप जीवित हुआ प्रभु, उसके लिए हम महिमा करते, क्योंकि हमारे लिए ही परमेश्वर पिता आप मारा गया, हमारे कारण ही आपको कुचला गया, हमारे कारण आपको कोड़े मारा गया। लेकिन प्रभु आप मरकर भी आज हमारे लिए परमेश्वर पिता आप जीवित है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उनके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उनके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। उठाते हैं
तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। थैंक यू जीसस, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय आपकी वचन को हम सुनने जा रहा है परमेश्वर। आप जो हमारे लिए तैयार किया है, हमारे आत्मा के लिए तैयार किया, उस वचन को इस समय प्रभु तू दे, ताकि हम आत्मिक रूप से तृप्त हो सके प्रभु। और प्यारे परमेश्वर पिता, हमें भी अनुग्रह करे, हमें भी दया करे प्रभु। मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा शक्ति, मेरा ताकत, मेरा बलबूते पर नहीं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके हॉली स्पिरिट के द्वारा, आपका प्रकाशन के द्वारा आज के वचन को बोलने के लिए अगुवाई करे प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं, और जितनी भी आपका बेटा बेटी आए हैं, हर एक व्यक्ति आपका वचन को सुने, सीखे, समझे और जीवन में लागू करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, और हर एक को तेरे हाथों में देते, और यहाँ कोई भी नींद, सुस्ती, आलसी ना हो परमेश्वर, और इधर उधर मानों को भटकने ना दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, और हर एक जानों को यीशु राजा इस समय तेरे हाथों में देते हैं। आपकी हॉली स्पिरिट, आपकी एंजल गाइडेंस करे, मैं प्रार्थना करते हैं। और इस समय फिर से मैं खुद को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सभी अपना अपना मोबाइल को देखिए, एक बार देखिए, साइलेंट करके रखिए। तो चलिए हम लोग इस समय परमेश्वर का वचन देखेंगे। हम लोग निकालेंगे जॉन चैप्टर 11। जॉन चैप्टर 11:25। चलिए पढ़िए पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आधे में पढ़िए, हिंदी नहीं समझने वाला के लिए। Yesus berkata, "Ngomong no gerak penang lana nama. Seko ngom arab berbuka sendiri bersikop kuliah." तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वो जिंदा होते समय में एक बात बोला था। किसको बोला था? मार्था मरियम को बोला था। प्रेज लॉर्ड। यहाँ में क्या बोला है? 25 में, जॉन चैप्टर 11:25। यीशु ने उससे कहा, किसको कहा? मार्था को कहा, मरियम को कहा। प्रेज लॉर्ड। और उसके साथ में जितना भी भीड़ था, जितना भी लोग था, उनको यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब क्या है? पुनरुत्थान मतलब जो मर के जिंदा होने वाला को बोलता है पुनरुत्थान, मतलब पुनर्जीवित। प्रेज लॉर्ड। किसको बोलता है पुनरुत्थान? आप लोग को पूछ रहा है। जो मर के जिंदा होने वाला को बोलता है पुनरुत्थान। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर बोला पुनरुत्थान मैं हूँ, बोल रहा है यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। मर के जिंदा होने वाला मैं हूँ। और ये नहीं मरने से पहले यीशु मसीह कहा कि हमको दुश्मन लोग पकड़ेगा, क्रूस पर लटकाएगा, और 3 दिन तक हम कब्रिस्तान में रहेगा, और हम पुनर्जीवित होगा। इसीलिए यीशु मसीह पहले ही बोल दिया कि पुनरुत्थान मैं, मतलब मर के जिंदा होने वाला मैं ही हूँ। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह कहा है कि पुनरुत्थान मैं हूँ। प्रेज लॉर्ड। और बोलता है साथ साथ में जीवन भी मैं हूँ। प्रेज लॉर्ड। मार के जिंदा होने वाला भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं हूँ, मतलब इटर्नल लाइफ हम ही है, और हम ही दे सकता है। प्रेज लॉर्ड। और उसके बाद बोलता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मतलब हमको जो विश्वास करता है, मेरे मृत्यु को विश्वास करता है, और मर के जिंदा होने वाला को विश्वास करता है, उसको क्या होगा? बोला है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तभी जिएगा। प्रेज लॉर्ड।
अगर वो मर भी जाए, मतलब विश्वास में अगर वो मर जाता है तभी उसको मैं जिंदा करूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मैं मर के जिंदा हूं, इसलिए जो मर जाएगा उसको मैं जिंदा करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो बोला है जो कोई दुनिया का कोई भी जाति यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, उसका मृत्यु को विश्वास करता है और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मर गया, उसको विश्वास करता है, उसका जीवन में क्या बोलता है, अगर वो मर भी जाएगा, मतलब विश्वास करके अगर मर भी जाएगा तो यीशु मसीह उसको पुनर्जीवित करेगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद मर के जिंदा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग कुछ यीशु मसीह कैसे जिंदा हुआ। गुड फ्राइडे का दिन में मर गया और मरने के बाद उसको गड़ाया गया और तीसरा दिन में जी उठा। तो कैसे जी उठा उसका कहानी को भी थोड़ा सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत लोग होता है जानता नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। चलिए हम लोग देखेंगे अभी जॉन चैप्टर 20 में आएंगे। जॉन चैप्टर 20 उसका 11 से देखेंगे। जब यीशु मसीह मर गया और मरने के बाद में उसको कब्रिस्तान में डाल दिया गया, दफना दिया गया और वहां पर क्या हुआ, 2 सिपाही मतलब 2 चौकीदार वहां पर रख दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह का बॉडी को कोई चुरा ना ले जाए, ऐसे बोल के जहां पर यीशु मसीह को गाड़ा था वहां पर दो सिपाही वहां पर चौकीदार के लिए रखा गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या हुआ, ये जब संडे यानी कि आज का दिन जब मॉर्निंग हो गया तो मरियम और मगदलिनी, प्रेज़ लॉर्ड, मरियम और मगदलिनी क्या किया, सौगंध कुछ तेल को लेकर यीशु मसीह का बॉडी का ऊपर में लगाने के लिए वो लोग निकल पड़ा मॉर्निंग में। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों उसको लगाने के लिए वो लोग आ रहा था, क्योंकि उन दिनों में मरने वाला का ऊपर में अगर वो तेल को लगाएगा तो जितना दिन होने से भी उसका बॉडी जो नहीं सड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए ये लोग मॉर्निंग में एकदम मरियम और मगदलिनी दोनों निकल पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आके देखा है कि वहां पर जो कब्र में रखा है वो कब्र में एक पत्थर रखा, वो पत्थर भी हटा हुआ है, यीशु नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। चलिए पढ़ेंगे, अब मैं तो पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेताने बेटे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को करे देखा, पर ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने मालिक समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, मरियम उस कब्र का अंदर में गया और जहाँ पर यीशु का बॉडी रखा था, उसका शरीर को रखा था, उसका बॉडी को दिखाई नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। बॉडी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर 2 स्वर्गदूत दिखाई दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम साथ में मैथ्यू चैप्टर 28 को भी पढ़ेगा तब समझ में आएगा। मैथ्यू चैप्टर 28 5 से 9 तक पढ़िए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। बस सुनिए, तो यहाँ पर मैथ्यू और जॉन को एक साथ में पढ़ने से अच्छा से समझ में आता है। तो सुनिए, मरियम और मगदलिनी, मरियम वो लोग कब्र का अंदर में गया, तो वहां पर क्या हुआ,
उसका बॉडी नहीं है, लेकिन वहां पर 2 स्वर्गदूत दिखाई दिया। प्रेज़ लॉर्ड। वो स्वर्गदूत कहा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, पुनर्जीवित हो गया, पुनरुत्थान हो गया। इसलिए तुम लोग जाओ, यीशु मसीह का डिसाइपल को जाकर बताओ कि गलील में जाने के लिए बोलो, वहां पर हम मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे बताया तो यहाँ पर जॉन चैप्टर में बोला है, ऐसे बताने के बावजूद भी मरियम क्या हो रहा है, रो रहा है, मेरा यीशु को कौन ले गया बोल के। और वो कब्र से बाहर निकला तो एक आदमी को दिखाई दे रहा है, मतलब वो एक माली है बोल के सोच रहा है, मतलब काम कर रहा है। तो वो क्या उसको बोलने लगा कि आपने मेरा यीशु का बॉडी को लेके गया है क्या। पढ़िए यहाँ पर फिर से, ये जॉन चैप्टर 20 का 14 को पढ़िए। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को गले देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह क्या किया, कब्रिस्तान का बाहर में कुछ काम करने का जैसा कर रहा है। तो ये मरियम देखकर उसको माली समझा है और उसको बोल रहा है कि यीशु मसीह का बॉडी को आप कहीं पर छुपा के रखा है तो बोल दो। तो वो यीशु आवाज देता है कि तुम किसको ढूंढ रहा है, ऐसा बोलकर बोला। तब तक वो पहचान नहीं सका। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 16 को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। वो यीशु को नहीं पहचान पाया था, लेकिन यीशु ने वहां पर उसको बुलाया, हे मरियम। प्रेज़ लॉर्ड। जब मरियम बोल के पुकारा तो यीशु को पहचान गया कि यीशु जिंदा है। तो यीशु को छूने के लिए कोशिश किया था, लेकिन यीशु ने मना किया कि हमको मत छू, अभी तक हम स्वर्ग यानी कि पिता परमेश्वर के पास में हम नहीं पहुंचा है। लेकिन यीशु मसीह एक संदेश देता है, क्या बोलता है, तुम जाकर मेरा चेला लोगों को, पिता लोगों को बताओ कि मैं जिंदा और मैं गलील जा रहा हूँ। उस गलील में वो लोग को आने बोलो कि वहां पर भेंट करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये मरियम क्या हुआ, वो दौड़ते हुए भागते हुए जहां पर यीशु मसीह का डिसाइपल लोग घर का अंदर में था, वहां पर जाकर बोलता है, प्रेज़ लॉर्ड। क्या बोलता है कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, उसका कब्र खाली है, यीशु मसीह जिंदा हो गया, ऐसा बोल के सुसमाचार, गॉस्पेल सुना रहा है, गुड न्यूज दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। जाकर बताता है, लेकिन चेला लोग विश्वास नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उनमें से 2 चेला पीटर उसका बातों को सुनकर वो दौड़ता हुआ भागता हुआ कब्र में आया। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, फिर आप पढ़ेंगे। हाँ, फिर 20 का 1 से पढ़िए, जॉन चैप्टर। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलानी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े परे देखे तो भी वो भीतर न गया। तब सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े परे देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ भरा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो मरियम जाकर बताया, चेला लोगों को बताया कि यीशु मसीह नहीं है कब्र में।
तो उसके बाद पीतर और दूसरा चेला, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, वो दोनों चेला आया और एक चेला जो था वो दौड़ने में मतलब ज्यादा दौड़ सकता है, इसलिए वो पहले पहुंच गया और पहुंच के देखा कि कब्र खुला है लेकिन अंदर नहीं गया। लेकिन पीतर बाद में पहुंच के वो अंदर गया, अंदर जाके देखता कि यीशु मसीह का बॉडी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर दूसरा किताब में पढ़ने से ये लोग को भी बताता है स्वर्गदूत, प्रेज लॉर्ड, कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा हुआ है बोल के बताता है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर सुनिए, गुड न्यूज या सुसमाचार किसको बोलता है? सुसमाचार उसको बोलता है कि यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है, उसको सुसमाचार बोलता है। और ये सुसमाचार जो यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का बीच में सीमित नहीं रहना है। प्रेज लॉर्ड। ये दूसरों को, अन्य जाति को भी बताना है कि यीशु मसीह केवल एकमात्र यीशु है, परमेश्वर है, मर के जिंदा होने वाला यीशु है, ये दूसरों को भी बताना है। ये यीशु मसीह का आज्ञा है। प्रेज लॉर्ड। तो सबसे पहले स्त्री लोग, आने लोग सुसमाचार सुनाए। प्रेज लॉर्ड। गॉस्पेल को दिया। तो आज हम लोग भी, जितना भी आने लोग हैं, आप लोग भी सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए, प्रभु का गवाही देने के लिए पीछे नहीं हटना है। जैसे मरियम ने सबसे पहले यीशु का बारे बताया कि यीशु जिंदा है, वो खुद अपना आंखों से देखकर गवाही दिया, तो आज हमें भी उसका जैसा होना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। अगर वो सुसमाचार सुना सकता है तो हम क्यों नहीं सुना सकते? वो सुना सकता है तो हम लोग भी सुना सकते हैं, क्योंकि उसने भी उसी यीशु को विश्वास किया और आप और हम भी वही यीशु को विश्वास करता है, अलग अलग यीशु को विश्वास नहीं करता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें भी सुसमाचार सुनाना है। इसलिए यहाँ पर और हम लोग देखेंगे एक बात, हम इसके साथ और जोड़ेंगे। सुनिए, जैसे मैंने कहा जॉन चैप्टर 11:25 में कहा कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो भी अनंत जीवन पाएगा। अगर मर भी जाए तभी वो अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह खुद बोला है। तो हमें भी विश्वास है, होना चाहिए कि यीशु जैसे मर के जिंदा हुआ है, ऐसा हमको भी एक दिन जिंदा करेगा। जो विश्वास में मर गया है उसका बॉडी को भी यीशु मसीह एक दिन जिंदा करेगा, और जो विश्वास करके अभी जिंदा है उसको भी प्रभु यीशु मसीह महिमा का बॉडी में बदल देगा। प्रेज लॉर्ड। कहाँ लिखा है? चलिए पहला थिस्सलुनीकी में देखेंगे हम। चलिए फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका चैप्टर 4 उसका 13 से देखेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं। बस सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में सोते हैं, उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। प्रेज लॉर्ड। जो सो रहा है मतलब जो क्रिश्चियन तो हो सकता है लेकिन उसको कुछ भी आशा नहीं है। मतलब अब मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, हेवन जाएगा, ऐसा कुछ भी आशा नहीं है। तो उसका जैसे आप मत रहो बोल रहा है। और जो अन्य जाति जो अज्ञान है, मतलब स्वर्ग नरक, एक दिन हम लोग मर जाएगा, स्वर्ग जाएगा या स्वर्ग है या नहीं है उसका कुछ भी पता नहीं, ऐसा आप मत रहो बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके समान, किसके समान? जो सो रहा है और जो अज्ञान है, ऐसा आप मत रहो बोल रहा है। आप जानकारी होना चाहिए कि आप अगर यीशु को विश्वास करता है, यीशु के साथ चल रहा है, तो आपके लिए भी एक दिन एक अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ आपके लिए भी परमेश्वर रखा है। उसको आप विश्वास करना है, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। प्रेज लॉर्ड। आप शोक मत करो, आप दुख मत करो। अगर आज इस दुनिया में आप दुख से
तकलीफ से जीवन बिता भी रहा है, तो आप जो प्रभु को विश्वास करके प्रभु के साथ चला, तो आप एक आशा रखना है कि यहाँ पर जो दुख है, जो यहाँ पर बीमार है, जो यहाँ पर गरीब है, वो एक दिन बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और वहां पर जब हम प्रभु के साथ होगा, जैसे प्रभु में जिंदा हुआ है, वैसा ही हमको परमेश्वर यीशु मसीह हमें भी लेके जाएगा और उसके साथ में हमें सुख से रखेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बोल रहा है यहाँ पर शोक मत करो। शोक मतलब दुख में आप मत रहो। आज अगर आप प्रभु के पीछे चल रहा है, तो आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, गरीब है, अकाल है, फिर भी आप प्रभु को पूछता है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? आपको विश्वास करने से भी दुख तकलीफ क्यों है? ऐसे आप प्रभु को बोलते मत हो, लेकिन आप विश्वास करो कि ये दुख, ये तकलीफ एक दिन बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये दुख, ये तकलीफ जितना दिन हम इस संसार में जिंदा रहेंगे उतना दिन रहेगा। मरने के बाद यीशु के साथ आनंद ही आनंद हमारे साथ होगा। उस जो शोक इस दुनिया में है, वो शोक वहां पर आनंद में बदल जाएगा। ये विश्वास करना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए और आगे बोलता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जीव भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। आप पढ़ दीजिए, आदि में पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जीव भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जीव भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, मतलब जो विश्वास करके कि यीशु मसीह मर गया और यीशु मसीह जिंदा हो गया बोल के जो विश्वास करता है, और विश्वास करके जो मर गया, सो गया बोल, मतलब जो मर गया उसको भी एक दिन यीशु मसीह जिंदा कराएगा। प्रेज़ लॉर्ड। कब कराएगा? जब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा, जब द्वितीय आगमन होगा, उस समय सबसे पहले जो प्रभु में विश्वास करके प्रभु का वचन के अनुसार चल के जो मर गया है उसको परमेश्वर जिंदा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और आगे बोलता है 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा, सेकंड आगमन होगा, तो जो सोया हुआ जो है, मतलब प्रभु में जो मर गया है, वो सबसे पहले जिंदा होगा, और जो प्रभु को विश्वास करके जो जिंदा है वो बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं? जोर से ताली बजाएंगे एक बार। देखिए, ये सच्चाई है, ये आने वाला दिनों का बातें हैं, जो हम लोगों के साथ में, दुनिया का हर एक जातियों के साथ जो विश्वास करता है उनके साथ एक घटना होगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये हुआ नहीं अभी तक, ये होने जा रहा है और होगा। कब होगा? यीशु मसीह का जब सेकंड कमिंग, द्वितीय आगमन होगा, तभी होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें यीशु मसीह का मृत्यु को और यीशु मसीह का पुनर्जीवित को हमें विश्वास करना है, और उसको सिर्फ हम तक नहीं रखना है, उसको दूसरों को भी बताना है। चाहे सुने या ना सुने, सुनाना हमारा काम है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर हम फिर देखेंगे 15 से, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उठेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों के शब्द सुनाई देंगे, और प्रभु और परमेश्वर के द्रोही फूके जाएंगे, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जी उठना मतलब दोबारा जिंदा होना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द्रोही फूके जाएंगे, बादलों पर स्वर्गदूत लोग द्रोही फूकेगा, उस समय में यीशु मसीह बादलों पर होकर आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम लोग गाना गाता है, बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसी प्रकार यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। तो बाइबल फिर बोलता है
जो मरा हुआ है वो सबसे पहले जिंदा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो पहले जिंदा होगा और उसके बाद जो जिंदा है वो महिमा बॉडी में बदल जाएंगे। 17 तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ लॉर्ड। जब यीशु मसीह आएगा पहले सोया हुआ जिंदा होगा और जो विश्वास करके जिंदा है उसके बाद वो विश्वास करके जो जिंदा है वो भी यीशु के साथ चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसलिए एक दूसरे को इस बातों को आप बताते रहो, इस बातों के द्वारा शांति देते रहो। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? क्योंकि एक दिन अब हम लोग प्रभु के साथ जाएगा। इसलिए जो दुख है अब दुख करते मत रहो, क्योंकि ये दुख एक दिन बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे बोल के एक दूसरे को शांति दिया करो, ऐसे प्रभु का वचन बोल रहा है। इसलिए हमें दुख से नहीं रहना है। दुख होने से भी हमें एक आशा रखना है कि हम प्रभु का पीछे चल रहा है, प्रभु को हम विश्वास कर रहा है, तो एक दिन ये दुख बदल जाएगा और जो मेरा आंसू है वो आंसू को एक दिन यीशु मसीह पोंछेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे हमें विश्वास करना है। ये कथा कहीं नहीं है, ये सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो देखिए आज का दिन में सारा दुनिया मान रहा है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। जिंदा हुआ अच्छा बात है, लेकिन ये जिंदा होने वाला बात सिर्फ आप और हम जान के रहना कितना तक सीमित नहीं होता है। हमें जो नहीं जानता है उसको भी हमको परमेश्वर का बात है, यीशु मसीह का बातों को बताना है और यीशु मसीह दूसरों को बताओ बोल के आज्ञा दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरों को भी बताओ। कहाँ बोला है? मैथ्यू चैप्टर 28 को पढ़िए। 28, 18, 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह पुनर्जीवित होने के बाद 40 डेज इस संसार में रहने के बाद हेवन जाने के बाद सारा डिसाइपल को अपने पास में बुलाया और बोला कि जो हम जिंदा हुआ, पुनर्जीवित हुआ, इस बातों को जाकर आप देश देश का कोने कोने में हर जाति, चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, उसको जाकर बताओ। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को जाकर बताओ बोल के नहीं बोला है। हर एक जाति, कोई भी धर्म का क्यों ना है, उसका बीच में जाकर आप बताओ। प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह क्या बोला है? यीशु मसीह खुद ऑटोरिटी दे रहा है। ये स्वर्ग और ये धरती मेरा अधिकार है, इसलिए तुम लोग जाओ बोला है। जाकर सुसमाचार सुनाओ और जो सुसमाचार को विश्वास करता है उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा भी दो बोला है। प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होने के बाद अपना डिसाइपल को ऑटोरिटी दिया, लेकिन अब सुसमाचार फैलाने से पहले एक काम करना जरूरी है। वो कहाँ लिखा है? वो होना जरूरी है। लूक में लिखा है। चलिए लूक चैप्टर 24। हम ज्यादा लंबा नहीं बोलेगा, और थोड़ा सा एक दो वचन सुनेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। चलिए लूक चैप्टर 24 उसका 44 से 49 तक पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो
जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Praise Lord। सुनिए, ध्यान से सुनिए इसको। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम को बोला कि आपका चेला लोगों को गलील में जाके मिलो, तो गलील में मिलने के बाद जब हेवन जाने से पहले यीशु मसीह ये संदेश को देता है, क्या बोलता है? देखो, मेरे बारे में ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा का पुस्तक क्या है? जेनेसिस, एक्सोडस, उत्पत्ति, निर्गमन 5 पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी प्रोफेसी किया गया है। वहां पर जो लिखा है, और साम्स मेरी लोगों में मेरे बारे में ऑलरेडी लिखा है, ये सारे बात पहले से लिखा हुआ और वो पूरा हो गया। प्रेज़ गॉड, पूरा हो गया। और क्या बोला है? फिर से हम 44 को पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और वचनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। देखिए, मूसा का किताब 5 बुक से, उसके बाद साम्स भजन बोल रहा है, भजन मतलब साम्स मेरी लोगों को होता है, वहां पर मेरे बारे में लिखा है, वो पूरा हो, मतलब पूरा हो गया। उसके बाद में वो डिसाइपल लोगों को यीशु मसीह, वो चेला लोगों को क्या किया? 45 पढ़िए। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बस सुनिए, पवित्र शास्त्र क्या है? परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र क्या है? सुसमाचार है। तो पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए हम लोग के पास में समझ होना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। समझ कहाँ से आता है? प्रभु के ओर से आता है, पवित्र आत्मा की ओर से आता है। हम लोग क्या होता है, जब भी वचन बोलता है, समझ होना पड़ेगा। वचन को समझ और समझना पड़ेगा, और सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, हम समझ के दूसरों को समझाना पड़ेगा। यही बाइबल बोलता है। इसीलिए चेला लोग इतना दिन यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया था। लेकिन यीशु मसीह हेवन जाने से पहले वो लोग का समझ को खोल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। 45 बोलता है, तब उसने पवित्र शास्त्रों बुझने के लिए उनको समझ खोल दी, मतलब समझने के लिए वो लोग का समझ यीशु मसीह खोल दिया। लेकिन बाइबल को समझने के लिए समझ तो खोल दिया, लेकिन फिर भी आगे क्या बोलता है? 46। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, आगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। बस सुनिए, पहले बाइबल का समझ खोल दिया, उसके बाद यीशु मसीह एक ऑथोरिटी देता है, तुम लोग जाओ। जैसा कि मैथ्यू चैप्टर 18:19-20 में बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम लोग जाओ। तो यहाँ पर भी वो वचन को बोल रहा है कि 47 में बोल रहा है कि यरूशलेम में हर जाति के पास में जाकर मन फिराव का प्रचार करो। प्रेज़ लॉर्ड। फिर हम पढ़ेगा, सुनिए 47, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। उसी का नाम से मतलब यीशु का नाम से। प्रेज़ लॉर्ड। क्या बोला है? हर जाति में और मन फिराव का और पाप क्षमा का प्रचार करोगे। यीशु मसीह ऑथोरिटी दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके बाद क्या बोल रहा है अभी? 48, तुम इन सब बातों के गवाह हो, क्योंकि आप सब कुछ देखा है, हमने क्या किया है और कैसे में जिंदा हुआ है, ये सब आप लोग अपने आंखों से देखा, आप लोग गवाह है। इस गवाही को दूसरों को बताना पड़ेगा, लेकिन कब तक आप लोग तब बताना होगा। अभी 49, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज़ लॉर्ड। ये सबसे बड़ा बात है। आप वचन का जानकारी हो गया, वचन जान गया, लेकिन पवित्र आत्मा आपका अंदर में जब तक सामर्थ नहीं देगा तब तक आप सुसमाचार मत सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। सुसमाचार मत सुना, वचन भी मत बोलो, लेकिन जब तक आपका अंदर में पवित्र आत्मा आएगा तभी आप सुना। तब आप जब सुनाएगा तब नहीं सुनने वाला भी सुनेगा आपका वचन।
प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए चेला लोगों को पहले समझ खोल दिया और क्या क्या विषय में आप प्रचार करना है उसको भी बता दिया, और उसके बाद में बोला कि आप यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा लैंडिंग नहीं होगा आप लोग का ऊपर में, पवित्र आत्मा का समाध आप लोग के ऊपर में नहीं होगा, तब तक मेरा मृत्यु का प्रचार करने के लिए मत जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ, एक चैप्टर में पढ़ेगा, प्रेरितों का काम 1 का 4 पढ़ेगा। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। उसके बाद 1 को पढ़ेगा, 1 का। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है, वो स्वर्ग जाने से पहले कि सबसे पहले आप लोग यरूशलेम को मत छोड़ो। प्रेज़ लॉर्ड। यरूशलेम को मत छोड़ो, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा आप लोग का ऊपर में नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का समर्थ नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग यरूशलेम को मत छोड़ो और आप लोग प्रचार करने के लिए मत जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। और जब आप लोग को पवित्र आत्मा मिल जाएगा तब आप लोग यरूशलेम, समारिया, यहूदी में जाकर आप लोग प्रचार करना। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे बोल के प्रभु यीशु मसीह अथॉरिटी यहाँ पर दिया। और जब सचमुच पेंटिकोस्ट का दिन में पवित्र आत्मा उतर गया और पीतर और सारा चेला 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गया, उस समय क्या हुआ उसको भी थोड़ा सुनेगा। एक चैप्टर 2 का 14 को पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उसी सब से कहने लगा, हे यहूदिया और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने बोला कि यरूशलेम में ठहरे रहो, यरूशलेम में वो लोग ठहर कर रहा और पवित्र आत्मा जब लैंडिंग हो गया, पवित्र आत्मा से सब लोग भर गया, तो उसी यरूशलेम का बाहर निकाल कर पीतर, उन गारों में से पीतर सबसे पहले खड़ा होकर प्रचार करता है। क्या बोलता है कि ये तो पहला दिन है और आगे देखो क्या होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और क्या बोल के प्रचार करता है, आगे देखेंगे। पीतर तो बहुत प्रचार किया, यीशु मसीह को प्रचार किया, यीशु मसीह का बारे में बताया, लेकिन उससे पहले पीतर क्या था, डरपोक था। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह को जब पकड़ा था तब 3 बार पीतर जो इनकार करता है कि मैं यीशु को नहीं जानता है, यीशु को मैं नहीं पहचानता है, ऐसा बोला। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसका अंदर में आ गया, उसको समझ मिल गया, उसको अधिकार मिल गया, उस समय यरूशलेम में वो खड़ा होकर यीशु मसीह का प्रचार करता है। और उसका प्रचार सुनकर, उसका गवाही सुनकर, उसका वचन सुनकर क्या हुआ, लोगों का हृदय छेद गया। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे एक तीर अगर इंसान को मारता है तो इधर मार के पीछे पार हो जाए, एक बंदूक गोली इधर मारेगा तो पीछे पार हो जाएगा, उस प्रकार पिता का मुख से वचन निकालने वाला लोगों को असर डाल रहा है। क्यों डाल रहा है, पवित्र आत्मा से काम करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए ये 2 का 37। तब सुनने वालों के हृदय सिक गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मत पिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, पीतर प्रचार किया, उसका प्रचार को सुन के लोग बाद में पूछने लगा कि हे लोगों, हे भाइयों, हम लोग क्या करेगा अभी? तो पीतर बोलता है कि आप लोग मन फिराओ, रिपेंट हो जाओ, और जो भी आप लोग गलती किया है उसको परमेश्वर से क्षमा मांगो, और क्षमा मांगने के बाद में आप लोग बपतिस्मा लेना, और बपतिस्मा लेने के बाद में आप लोग को पवित्र आत्मा, हम लोग का जैसे पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसे बोल के पीतर बोल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है कि कोई भी सुसमाचार सुनाओ, वचन प्रचार करो, प्रार्थना करो, सबको प्रभु अथॉरिटी दिया है, लेकिन एक बात बोला है कि पवित्र आत्मा के बिना आप लोग मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा आप करेगा तो आपका प्रार्थना सक्सेस होगा, आपका वचन प्रचार करना भी सक्सेस होगा। आप किसी को भी काउंसलिंग करता है
तभी वो सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर बिना आपका सिर्फ जानकारी, आपका हेड नॉलेज, आपका बुद्धि के द्वारा आप अच्छा बोल सकता है, सुनने वाला को भी मीठा लग सकता है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बहुत लोग होता है, वचन का ज्ञान बहुत होता है, बाइबल का बहुत ज्ञान होता है, काउंसलिंग भी बहुत अच्छा से कर सकता है, लेकिन वो अपने ज्ञान से करता है, आत्मा से नहीं। इसलिए इतना अच्छा बोलने के बावजूद भी कुछ असर नहीं होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कोई भी हो, आप चाहे प्रार्थना करो, चाहे फास्टिंग बैठो, चाहे वर्शिप करो, चाहे जो भी करो, काउंसलिंग करो, आप पवित्र आत्मा से करने के लिए कोशिश करें। प्रभु का वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको जब भी आप वर्शिप करने के लिए देता है, आप हम गाना को तो पूरा मालूम है, हो जाएगा, हम जाके सीधा स्टेज में खड़ा हो जाएगा और गाएगा, ऐसा मत कीजिए। आप गाना जानने से भी अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है तो किसी आप जितना अच्छा गाने से भी किसी का एक रूम भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर सचमुच आप सोचता है प्रभु का वचन के अनुसार सच में प्रभु बोला है कि पवित्र आत्मा के द्वारा करना है, तो आप अपने आप को तैयार करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु हमको वर्शिप करने के लिए, वचन बोलने के लिए अच्छा से तैयार करो, प्रभु हमें विस्डम दे, ज्ञान दे, ऐसे बोल के आप तैयारी के साथ होकर आता है तो आप स्टेज में खड़ा करो। आप तूता मुता बोलने से भी लोगों को असर डालेगा, तूता मुता गीत गा के भी आप वर्शिप करने से भी लोगों को असर डालेगा, और आपका गीतों के द्वारा लोग डिलीवरेंस होगा। प्रेज़ लॉर्ड। आप जितना भी ज्ञानवान हो, अच्छा गाता होगा, सिंगर जैसे गाता भी होगा, अच्छा बाइबल का ज्ञान होकर भी आप प्रचार करता होगा, तो किसी का कुछ होने वाला नहीं बिना आत्मा के बिना। इसलिए यीशु मसीह डिसाइपलों को वही सिखाया। प्रेज़ लॉर्ड। कि जब तक तुम लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, सुसमाचार सुनाने मत जाओ और आप लोग यरूशलेम में रुके रहो। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम लोग जाओगे और तुम लोगों को डर नहीं लगेगा। पीतर डरपोक था उससे पहले पवित्र आत्मा के बिना। जब पवित्र आत्मा आ गया तो सबसे पहले वही आगे खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया, और उसका प्रचार के द्वारा बाइबल गवाह है 3000 लोग एक दिन में बपतिस्मा लिया। प्रेज़ लॉर्ड। एक ही प्रचार के द्वारा 3 डेज क्रूसिड के द्वारा, अभी 3 डेज क्रूसिड नहीं किया, वहां पर एक बार सिर्फ प्रचार किया। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार प्रचार करके लोग बोलता हम क्या करेगा, लोग पूछता है भाई हम लोग अभी क्या करेगा, अब तो वचन सुना दिया, आपका वचन को सुन के हम लोग बहुत असर लग गया, इसलिए अभी हम लोग क्या करेगा, तो पिता बोलता बपतिस्मा लो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ये कहता है कि जो उसका पुनर्जीवित मतलब दोबारा जिंदा होकर वो बोलता है कि ये जो सुसमाचार को आप दूसरों को भी सुनाओ, लेकिन सुनाने से पहले आप आत्मा में भर लो। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मा में भर के आप दूसरा को सुनाओ तो वो जरूर सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोला है कि तुम देश के हर जातियों के बीच में और यरूशलेम, समारिया और यहूदी में जाकर प्रचार करो बोला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यही है सुसमाचार। यीशु मसीह का जिंदा होने का कारण है यही है कि हम दूसरों को भी बताएं। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरों को बताएं मतलब आप ऑफिस में जाता होगा, कॉलेज में जाता होगा, या आपका कोई दोस्त होता होगा, आप उसको बताइए यीशु मसीह के बारे में, चाहे वो सुने ना सुने, ग्रहण करे या ना करे, फिर भी आपको बताने के लिए यीशु आपको हमको अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप अपना काम को ईमानदार से करता है तो प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आप ईमानदार से करेगा तो प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा, क्योंकि प्रभु का एक आज्ञा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम लोग यहाँ पर देखा है कि यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ, और पुनर्जीवित को आप दूसरों को भी बताओ, प्रभु ने कहा। और बाइबल में हम देखने से सबसे पहले आने लोग प्रचार किया, तो आप लोग भी ज्यादा आने लोग, इसलिए आप लोग भी डरना नहीं। आप सुनाने से पहले पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है, और कहाँ में सुनाना है, कहाँ में बोलना है, किसको काउंसलिंग करना है, किसको बोलना है, सबसे पहले प्रभु को पूछिए कि प्रभु हम इसको अभी ठीक समय है, अभी राइट समय है क्या इसको बोलने के लिए, तो पवित्र आत्मा जरूर आपको बोलेगा कि अभी सुनाओ। अगर नहीं सुनाना है तभी बोलेगा अभी नहीं, दूसरा समय में इसको सुनाओ। सही समय को पवित्र आत्मा बताएगा, आपका बताने के द्वारा यीशु मसीह का वचन को सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत लोग ऐसा होता है, बाइबल का ज्ञान होता है, बाइबल का जानकारी होता है, जहां होता है रास्ता में, चलते में, बैठते में, हर समय में बोलना शुरू होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाइबल ऐसा बोलता है सुअर का आगे में मोती मत डलवाना है, क्योंकि सुअर किसको बोला है, जो वचन सुनने मन नहीं है उसका आगे में
आप वचन सुनाने से भी आपका वचन को नहीं सुनेगा। सुअर का आगे में मोती अगर देगा, सुअर क्या जानता है मोती का बारे में? हीरा मोती का बारे में कुछ नहीं जानता है। इसलिए बाइबल बोलता है कि सुअर का आगे में मोती मत डालो। प्रेज़ लॉर्ड। सुअर मतलब किसको बोला? जो वचन सुनने मन नहीं है, वचन को ध्यान देने मन नहीं, ऐसे वाला को एकदम जबरदस्ती सुनाने के लिए नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु के लिए या प्रभु से बोलना है कि प्रभु एक दिन ऐसा समय दो कि ताकि हम इसको सुना सकें। तो पवित्र आत्मा एक दिन आपके लिए रास्ता खोल देगा और आप टूटा-मुटा बोलने से भी वो व्यक्ति आपका वचन को सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु को भी समय देना है। कभी-कभी हम प्रभु को समय नहीं देता, अपना उष्टम, अपना ज्ञान को हम लगा देता, इसलिए फैला हो जाता है। इसलिए कभी-कभी प्रभु को भी समय देना। प्रभु कब हमको करना है, कब हमको बोलना है, कब हमको प्रार्थना करना है, उसको आप हमें बताइए। अगर आप प्रभु का अनुसार आप चलेगा तो जरूर आप सक्सेस होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो चलिए हम लोग अभी प्रार्थना में जाएंगे। जो आज हम लोगों ने परमेश्वर का वचन देखा कि यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ। पुनरुत्थान मतलब मर के जिंदा होने वाला को बोलता है पुनरुत्थान। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले यानी कि आज का दिन में वो मर गया और मर के जिंदा है। और आज जो यीशु मसीह का मृत्यु को जो विश्वास करके मर गया, उसको भी यीशु एक दिन जिंदा करेगा। और जो हम और आप जो जिंदा हैं अभी, हमको भी यीशु मसीह महिमा का बॉडी में एक दिन बदल देगा। ये हमें विश्वास करना है, इसी विश्वास से हमें चलना है। चलिए सभी अपने आंखों को बंद कीजिए। सभी हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय सचमुच यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाया गया,